महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं ने आध्यात्मिक उत्साह और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसने त्रिवेणी तट पर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमृत स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों का नेतृत्व करते हुए नागा साधुओं ने अपने अनुशासन और पारंपरिक हथियारों में महारत का शानदार प्रदर्शन किया। भाले और तलवार चलाने से लेकर जोश के साथ डमरू बजाने तक उनके प्रदर्शन प्राचीन परंपराओं का जीवंत उत्सव थे। लाठी और अन्य युद्ध कौशल के साथ उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमृत स्नान से पहले अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे, जबकि अन्य अपने विशिष्ट परिधान और आभूषणों से सजे हुए पैदल चल रहे थे। अपने उलझे हुए बालों में फूल, गले में माला और ऊंचा त्रिशूल धारण किए हुए उन्होंने महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता में चार चांद लगा दिए। अपने अनुशासन और अटूट भावना के लिए जाने जाने वाले साधु अपने अखाड़े के नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी व्यवस्था में आगे बढ़ रहे थे। ढोल की ताल के बीच उनकी ऊर्जा और उत्साह ने इस अवसर को एक जीवंत उत्सव में बदल दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच एकता का उत्सव भी है। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया और आम श्रद्धालु दोनों ही नागा साधुओं की अद्भुत उपस्थिति को कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक थे। साधुओं ने भी भीड़ से बातचीत की और उन्हें अपनी खुशी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कुछ ने काले चश्मे भी पहन रखे थे, जिससे उनके करिश्माई हाव भाव और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। ढोल की थाप पर नाचते हुए और अपने पारंपरिक अनुष्ठानों का जीवंत प्रदर्शन करते हुए नागा साधुओं ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। उनका उत्साह संक्रामक था, क्योंकि श्रद्धालु उनकी हर हरकत और भाव भंगिमा को देखकर विस्मय में डूब गए थे, जिससे यह अवसर अविस्मरणीय बन गया। पवित्र स्नान के दौरान भी नागा साधुओं की अनूठी शैली देखने लायक थी। वे त्रिवेणी संगम के बर्फीले पानी में असीम उत्साह के साथ उतरे। पुरुष नागा साधुओं के साथ साथ महिला नागा साधु भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। पुरुष साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी गहन ध्यान और योग में लीन रहती हैं। मुख्य अंतर उनके वस्त्रों में होता है। महिला साधु आमतौर पर बिना सिले भगवा वस्त्र पहनती हैं। नागा साधु बनने की उनकी यात्रा में पारिवारिक रिश्तों को त्यागना और अपने परिवार के सदस्यों और स्वयं के लिए पिंडदान करना शामिल है। दीक्षा लेने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देना होता है। इस महाकुंभ ने इन असाधारण महिलाओं और आध्यात्मिकता के प्रति उनके दृढ़ समर्पण के बारे में व्यापक जिज्ञासा पैदा की है। अपने आचरण और परंपराओं के माध्यम से नागा साधुओं ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता के आध्यात्मिक और प्राकृतिक सद्भाव का उत्सव है। नागा साधुओं की अनूठी परंपराओं और जीवंत गतिविधियों के कारण 2025 का महाकुंभ आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा।